कांग्रेस अध्यक्ष के एक पोस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, दलित दबेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। इसके साथ ही उन्होंने जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस का नारा देते हुए दलित समाज को एकजुट होने का संदेश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष की यह पोस्ट आगामी चुनाव से पहले सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश मानी जा रही है। पार्टी नेता इसे कांग्रेस की विचारधारा का प्रतीक बता रहे हैं। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, कांग्रेस अध्यक्ष के पोस्ट ने सियासी पारा चढ़ा दिया, दलित दबेगा नहीं का वह जिक्र कर रहे हैं। दलितों को आखिर कौन दबा रहा है? चुनावी माहौल में इसके क्या मायने हैं? देखिए, राजेश राम के इस ट्वीट से बिहार का जो सियासी तापमान है वो बहुत बढ़ गया है। अब चर्चा ये हो रही है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्या महागठबंधन में महाभारत चल रहा है? ये दो सवाल हैं। अगर ठीक होता तो शायद इस तरह का ट्वीट राजेश राम नहीं करते, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। और एक और खास बात ये है कि इनको आला कमान के बहुत क्लोज माना जाता है, राहुल गांधी के नजदीकी माने जाते हैं राजेश राम। लेकिन जो बातें सुनने में आ रही हैं कि राजेश राम कुटुंबा से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जो 48 प्रत्याशियों की एक सूची जो है कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है, उसमें भी राजेश राम का नाम जो है वो कुटुंबा से देखा जा सकता है। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि वहां आरजेडी जो है अपना प्रत्याशी दे सकता है। सुरेश पासवान को जो है कुटुंबा से टिकट देने की चर्चा हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो जैसा कि कई सीटों पर अब तक हो चुका है, डबल डिजिट में ये चीजें पहुंच गई हैं, जहां फ्रेंडली फाइट की बात देखने को मिल सकती है महागठबंधन के दलों के बीच में। हालांकि जब फाइट होती है तो फ्रेंडली क्या होता है ये मैं आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन उसी कड़ी में एक और विधानसभा क्षेत्र हो सकता है और वो राजेश राम की ही सीट है कुटुंबा, जहां पर एक फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है कि सुरेश पासवान के खिलाफ आरजेडी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राजेश राम को ये बात जो है बिल्कुल रास नहीं आई है। और फिर उन्होंने जो है ये चीजें कही हैं कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। और फिर उन्होंने जय बापू और जय भीम कहा है, जय संविधान, जय कांग्रेस में कहा है। तो इसका मतलब ये है जो इस विधानसभा चुनाव के पहले निकाला जा रहा है कि महागठबंधन में जो घटक दल हैं उनके बीच सारी चीजें जो है वो सामान्य नहीं है। खास करके कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी जो है वो फासला बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ आप देखें तो वीआईपी भी बहुत खुश जो है वो नहीं रही है। गौरा बराम की सीट पर मामला फंसा हुआ है। आरजेडी ने जिन्हें सिंबल दिया था उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। अब जो है आरजेडी ने लिखकर वहां के डीएम को दिया है कि वो उनके अधिकृत प्रत्याशी नहीं हैं। लेकिन अब वो अधिकृत न भी हो तो वो वहां से चुनाव तो निर्दलीय लड़ ही सकते हैं क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। तो इस तरह की परिस्थिति कई विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। कहलगांव की सीट है, वहां पर आरजेडी ने रजनीश यादव को टिकट दे दिया है, तो कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा है, तो वहां एक सीट फंस रही है। लालगंज की सीट फंस रही है। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दिया है लेकिन आरजेडी भी अपना उम्मीदवार उतार रहा है। और उसी कड़ी में कुटुंबा में भी जो है एक फ्रेंडली फाइट की बात चल रही है। और ये चीजें सोर्सेस के थ्रू जानकारी आती हैं कि सुरेश पासवान हो सकता है कि 20 अक्टूबर को वहां पर लालटेन के सिंबल पर जो है वो नॉमिनेशन कर दें। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अजूबा होगा कि दो घटक दल जो कि आपस में गठबंधन में है और उनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही कोई कैंडिडेट दे दे। लेकिन अभी वक्त है, समय है, आज 18 तारीख है, तो 19 और 20 अभी समय है। मुझे लगता है चीजों को शॉर्ट आउट करने का प्रयास जरूर किया जाएगा और शॉर्ट आउट हो भी जाना चाहिए। लेकिन एक मैसेज तो साफ चला ही गया है कि महागठबंधन में आपस में ही महाभारत चल रहा है
और जो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सस्पेंस में है, तो महागठबंधन में महा सस्पेंस भी है। ये चीजें भी दिख रही हैं चुनाव के पहले महागठबंधन की तरफ से जो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, उससे जो उनके समर्थक हैं वो भी थोड़े कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। और अब एनडीए के नेता इस पर जो है वो हमलावर भी हैं महागठबंधन पर कि उनकी तरफ से सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। तो देखना है चीजें आगे किस तरह से बढ़ती हैं। लेकिन राजेश राम के इस ट्वीट ने दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा, उसने जो राज्य का सियासी पारा है उसको जरूर हाई कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।